યુવાનોએ જ્યારે હતાશ થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરણા મેળવવી? બહુ સુંદર ક્વેશ્ચન છે. પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં છે, હું ગુજરાતીમાં આન્સર આપું તો બધા સમજી શકશે. ઓલ ઓફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગુજરાતી? એનીબડી હુ ડઝન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગુજરાતી, પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. ઓકે. એની વન ઓફ યુ હુ ડઝ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિન્દી? हिंदी? Everybody understands. Okay. तो दिस इज द लैंग्वेज डॉक्टर जितेंद्र आरडी हैज यूज्ड, आई विल आल्सो यूज. तो मैं ऐसा अभी मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन गुजराती में है, तो इसका मतलब है इंग्लिश में शायद उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा उनको जिसने प्रश्न पूछा है. सुरील नेशा. યુવાનોએ જ્યારે હતાશ થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરણા મેળવવી? मैं एक युवान की बात करूंगा. હું એક યુવાનની વાત કરીશ, એક યુવક की मैं बात करूंगा. एक युवक दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था, एक बेंच पर बैठा था. उसने अपनी डायरी लिखा ली, छोटी सी डायरी थी, उसमें लिखा, मेरी आत्महत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है. बहुत डिप्रेस था, हताश था, निराश था, परंतु उसने क्या लिखा? मेरी आत्महत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, और डायरी वापस रख लिया. और ट्रेन आएगी तो मैं कूद करके अपनी आत्महत्या कर दूंगा, ऐसा सोच करके बेंच पर बैठा था. अचानक उसको याद आया, उसकी छोटी बहन की शादी 6 महीने बाद होने वाली थी, तय हो गई थी. फिर उसने चाचा, मैं यदि आत्महत्या करूंगा तो मेरी बहन को बहुत दुख होगा, उसकी शादी भी नहीं होगी, तो उस बहन का भी जीवन खराब हो जाएगा. फिर उसने निर्णय किया, ठीक है, बहन की शादी के बाद मैं आत्महत्या करूंगा. बच गया. दूसरे दिन सुबह दिल्ली प्लेटफॉर्म पर बुक स्टॉल में गया. बुक स्टॉल में वो न्यूज़पेपर खरीदने गया तो उसने देखा एक बहुत अच्छा फोटो है, यही वाला फोटो, स्वामी विवेकानंद का, बढ़िया फोटो, एकदम अट्रैक्टिव. तो बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा मुझे फोटो दीजिए. तो बुक सेलर ने कहा, ये तो भाई फोटो नहीं है, स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब है, किताब का कवर पेज है. तो हमको तो किताब नहीं चाहिए, हमको फोटो चाहिए. चलो, फोटो के साथ किताब भी मिल गई. जब किताब मिली तो पढ़ो. एक सेंटेंस पढ़ा, बस उसने निर्णय किया, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा. स्वामी विवेकानंद की विवेक किताब का एक पढ़. क्यों आत्महत्या करना चाहता था? क्योंकि वो इंडियन आर्मी में जब था, वो ट्रक चला रहा था, अचानक पाकिस्तान के एयर बॉम्बर आए. उसको लगा था इंडियन प्लेन है, पर नहीं, वो पाकिस्तान के बॉम्बर थे, और बॉम्ब फेंके, और उसकी नजर के सामने उसके सहपाठी सब मर गए. ऑल हिज फ्रेंड्स डाइड ऑन द स्पॉट. वो भी बहुत सीरियसली इंजर हुआ, बट समहाउ द अदर क्रीपिंग करते 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 छोटे से कैंप में गया. फिर वहां से उसको तुरंत दिल्ली के हॉस्पिटल में ले गए. कैसे भी करके वो बच गया. शरीर तो बच गया, पर उसका मन खत्म हो गया. उसकी नजर के सामने उसके सब मित्र मर गए, 6 मित्र सभी मर गए. उसका मन बहुत खराब है. क्यों हम जीते हैं? क्यों? क्या यही मनुष्य का जीवन है? क्या हम मरने के लिए जीते हैं? तो फिर जी के क्या फायदा? नहीं, मुझे मरना है. ये इसलिए उसको दूसरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, पर जीवन का मतलब ही मृत्यु, तो फिर मैं क्या जी के करूंगा? जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था. और जब उसने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी, हाँ, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद ने मैसूर के महाराजा को लिखा था, बहुत सुंदर पत्र, वर्थ रिमेंबरिंग, ए वेरी स्मॉल सेंटेंस बट वेरी पावरफुल सेंटेंस. स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसने लिखा था, स्वामी विवेकानंद ने, मैसूर के महाराजा उनके शिष्य हो गए थे, उनको लिखा था, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट. इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव who live for others, the rest are more dead than alive. महाराजा, यह जीवन क्षणभंगुर है. इस क्षणभंगुर जीवन में जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो मुर्दे हैं, मुर्दे. ये स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखा. हाँ, मैं मुर्दा बनना नहीं चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए जीऊंगा. बहुत प्रेरणा मिल गई. उसने क्या किया, आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया. 65,000 रुपीज, 65,000 रुपए उसको मिले. वो लेकर के अपने गांव में गया, महाराष्ट्र के अपने गांव में. वहां जाकर के उसने वहां का जो मंदिर था, वो मंदिर बहुत खराब अवस्था में था, उसका रिपेयरिंग कर दिया. 65,000 रुपीज, अभी एक पे पैसा उसके पास नहीं है. और उसी मंदिर में उसने सब लोगों का एजुकेशन शुरू किया. कितने लोग अनपढ़ थे, सबको पढ़ाया. और वहां पर जितनी लीकर शॉप थी, शराब की भट्टियां थी, वो सब बंद करवाई. और गांव के युवकों का एक दल बनाया,
और ये जितनी शराब की भट्टियां बंद कराई, जिसके कारण ये सब पूरे गांव वाले बहुत दुखी होते थे। और गांव वालों के जो दुखी होते थे उनकी पत्नियां ज्यादा दुखी होती थी, क्यों आकर के फिर पत्नी को मारते थे शराब पी करके, पत्नियां ज्यादा दुखी होती थी। इन्होंने दारू शराब की सब भट्टियां बंद कर दी। उसके कारण शराब की भट्टियां जो चलाते थे उन्होंने बहुत मार मारा उसको, पर मार सहन किया, पर लड़ते रहे और युवकों का दल बना करके शराब की भट्टियां बंद करके सारे गांव को 3 साल के भीतर में 100% एजुकेशन कर दिया। सबको लिखना पढ़ना कम से कम आ गया, कोई पहली कक्षा दूसरी कक्षा नहीं, केवल लिखना पढ़ना आ गया और गिनती करना आ गया। इतना उसने 3 साल में सभी को सिखा दिया। और वाटर हार्वेस्ट के नए प्रोजेक्ट वो ले आए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बिना किसी पैसे के। ऐसा करके सारे गांव को आदर्श गांव बना दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उतना अच्छा लगा, क्योंकि वो गांव महाराष्ट्र में आता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उतना अच्छा ये सब देख करके, आदर्श गांव देख करके उन्होंने 200 करोड़ रुपए और दिए कि 300 और गांव आप इसी प्रकार से आदर्श बना दीजिए। ये 5 जो प्लान के प्रोजेक्ट उसको दे दिए और ऐसे करके 300 गांव का आबाद बनाने का उन्होंने वो शुरू किया। बाद में उसको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला। उसका नाम आप जानते हैं, अन्ना हजारे। गांव का नाम रालेगांव सिद्धि। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के किताब में क्या पावर है। एक युवक जो मरने जा रहा था, एक वाक्य पढ़ करके नया जीवन मिला। ऐसे कई युवक हैं जो लोग हताश होते थे, निराश होते थे, स्वामी विवेकानंद की किताब आ गई, सारा जीवन उनका बदल गया। ऐसे तो कितने सारे उदाहरण हमारे पास हैं। कितने लोगों को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिली है। इसलिए कभी भी हताशा निराशा हो तो स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना। हताशा निराशा दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है कि हमारी मेंटल बैटरी को रिचार्ज कर देना। देखिए मेंटल बैटरी है ना, ये आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मेरे को मालूम है सबके पास मोबाइल है। और ये मोबाइल के द्वारा आप क्या करते हैं, SMS भेजते हैं अपने फ्रेंड्स को, ये भी मेरे को मालूम है। परंतु यदि आपने रात को बैटरी चार्ज नहीं किया तो SMS भेज नहीं सकेंगे। तो आप लोग रात को क्या करते हैं, वो जो मोबाइल है उसका प्लग है उसको इलेक्ट्रिक प्लग में डालते हैं ना, उस प्लग को इलेक्ट्रिक प्लग में डालते हैं। फिर क्या होता है, आधे घंटे में, पौन घंटे में बैटरी चार्ज, फिर से SMS भेजिए। रोज रात को आपको ये कर्तव्य आपका हो जाता है, वो आप अच्छी तरह निभा रहे हैं। मेरे को मालूम है कि रोज रात को, कि सारे दिन में तो टाइम नहीं मिलता ना, SMS भेजने में टाइम चला जाता है। फिर रात को आए, जब अभी सब लोग सो गए तो चलो अभी नाखूब डाल लो, और फिर अपने सो गए, डाल दिया, सॉकेट डाल दिया, ये बैटरी चार्ज करते हैं। उसी प्रकार से हमारी मेंटल बैटरी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मेंटल बैटरी रिचार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। वो भी इलेक्ट्रिक शॉक, उसके लिए, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक कहां से मिलेगा, स्वामी विवेकानंद की किताब से। मेरी बात नहीं है, फ्रेंच मनीषी रोमा रोला, नोबेल प्राइज विनर, वो क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद की किताब के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला को कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। और फिर रोमा रोला ने जब स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी, इतना पावर आ गया। एंड फिर उन्होंने तो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर जीवन लिखा, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, द गॉस्पेल ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर दूसरा जीवन लिखा श्री रामकृष्ण का, उनके गुरु पर, और तीसरा जीवन चरित्र लिखा महात्मा गांधी पर। ये रोमा रोला ने लिखा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों के बारे में 1932 में। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 अपना शरीर त्याग दिया। ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में चले गए और अपना शरीर छोड़ दिया। 4 जुलाई 1902 एट द एज ऑफ 39 ईयर्स, 39 वर्ष की उम्र में। युवक के समान जिए और युवक के समान चले गए। युवकों के लिए कार्य किया, युवकों को संदेश दिया, युवकों को प्रोत्साहित किया, और ऐसी किताबें लिख दी जो हमेशा के लिए युवकों को प्रेरित करती रहेगी। इसीलिए वी से दैट स्वामी विवेकानंद इज एन आइकॉन ऑफ द यूथ फॉर एवर, not of yesterday, not of today, but forever. Because he lived as a young, he died as a young. And his message is very, very powerful. His message is especially useful for the youth of all times. And that is why our country, our nation is celebrating Swami Vivekananda's birthday. 12 January 1863 he was born. So 12 January is being celebrated एज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों, 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, तो यह राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने जीवन लिखा। कब लिखा,
1932 में, 30 साल के बाद। तो रोमारोला बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद की किताबों के बारे में क्या बोलते हैं? His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30th distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, रोमांच हुआ आता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा आपको स्वामी विवेकानंद की किताब से। तो रोज रात को क्या करना है? मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है। कैसे? उसका प्लग डालना है, सॉकेट में, और अपनी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए क्या करना है? स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना है। जब तक कि आपकी मोबाइल बैटरी चार्ज हो जाएगी, हमारी अपनी मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। कौन कौन करेगा? बोलो। रिचार्ज बैटरी कौन करेगा मोबाइल के साथ साथ? वेरी गुड। कल से कि आज से? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। ये तुलसीदास जी की बात है। और अपोजिट पार्टी क्या बोलते मालूम है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में? तुलसीदास की अपोजिट पार्टी। तो काल करे सो आज कर, आज से शुरू कर देना, मोबाइल वहां रिचार्ज करना, इधर स्वामी जी की किताब लेना। किताब कहां से मिलेगी? मैं दूंगा। अभी जाते समय 6 किताब मिलेगी, बाद में और बहुत ज्यादा किताब मिलेगी 24 तारीख को, यदि सिलेक्शन होगा तो। आपका फीडबैक फॉर्म जो आप देंगे उसके सामने, आप फीडबैक फॉर्म देंगे उसके सामने आपको किताब का पैकेट मिलेगा, और वो फीडबैक फॉर्म में आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको और बड़ा ज्यादा किताब मिलेगा। किताब के लिए काम नहीं अटकेगा। काम कहां अटकेगा मैं बता देता हूं। काम कहां अटकेगा मैं बता दूं? टाइम नहीं है। ये जितने यूथ लोगों को मैं बोलता हूं भाई किताब हाथ में लेके देता हूं, चलो तुमको फ्री देता हूं, चलो, टाइम कहां है स्वामी जी? आपको क्या पता हमारी क्या हालत है, कितना सारा हमको पढ़ाई करना पड़ता है, फिर परीक्षा, और फिर उसके बाद इंटरनेट, चीटिंग, चैटिंग, सब इतना सारा, फेसबुक में मेरे तो फ्रेंड बढ़ रहे हैं, अब किसको संभालूं किसको ना संभालूं, सो मच वर्क। इसमें पढ़ाई का टाइम कहां मिलेगा? आपको और बोर मत कीजिए, टाइम नहीं है। अभी टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी बात बता देता हूं। अच्छा, आप लोगों में से किसी को भी 24 घंटे से कम मिलता हो, हाथ ऊंचा करो। सबको 24 घंटे मिलता है? कोई किसी को नहीं मिलता? बताना भाई। गांधी जी को भी 24 घंटा मिलता था, स्वामी विवेकानंद को 24 घंटा मिलता था, और हमको सबको 24 घंटा मिलता है। प्रत्येक के अकाउंट में सुबह में अर्ली मॉर्निंग 86,400 सेकंड डिपॉजिटेड है कि नहीं? 86,400 सेकंड सबके अकाउंट में जमा होता है। कम होता होगा बोलता ना, 24 आवर्स सबको मिलता है। 86,400 सेकंड्स आर डिपॉजिट इन योर अकाउंट। अब उसका जितना यूज करना हो करो, नहीं यूज किया यू कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। ये स्पेशल बैंक अकाउंट है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट डे फिर से 86,400 सेकंड मिलेगा, पर जो सेकंड आज गए वो गए 12 के भाव से, वो सेकंड वापस नहीं मिलेगा। तो व्हाट वी शुड ट्राई टू डू, ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकंड। उसमें से आपके पास 86,400 सेकंड्स में से, मैं ज्यादा भिक्षा नहीं मांगता। देखो, हम सन्यासी का काम ही भिक्षा मांगना, हमारा काम ही भीख मांगे चलाते हैं हम लोग। तो हम तो आपके पास से भीख मांगेंगे, ज्यादा नहीं मांगेंगे। पार्टनरशिप हमारी कैसी कैसी रहेगी? 50-50 की नहीं, मेरे को मालूम है 50 में आप लोग नहीं मांगेंगे। अच्छा, आपका 90%, मेरा 10%, नहीं वो भी नहीं। अच्छा ठीक है, आपका 99% टाइम, मेरे को 1% टाइम दे सकते हैं। 1% कैन यू गिव 1% भिक्षा दे सकते हैं? बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। मेरे को आपके पास पैसे की भिक्षा नहीं चाहिए। वैसे डोनेशन कूपन वहां रखा है, आपको देना हो तो जरूर देना, हम तो मुफ्त में दे रहे हैं, हमारी निस्वार्थ सेवा है। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा है अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग इन द लॉन्ग रन। अनफॉर्चुनेटली पीपुल डू नॉट हैव द पैशंस टू प्रैक्टिस इट। तो वी आर प्रैक्टिसिंग इट। हम ना आपको अनसेल्फिशली किताब दे देंगे, और यदि आपको देना हो डोनेशन कूपन तो दीजिए, बट वी हैव नॉट केप्ट एनी एनरोलमेंट फॉर्म। देना हो तो दीजिए डोनेशन कूपन, बट I will not be happy with that donation coupon. I'll be happy, but not that happy. Rather than that, I'll be more happy if you give donation of your time. Because time is more important than money.
ऐसा कहते हैं ना, टाइम इज मनी, टाइम इज नॉट मनी। गलत बात है। क्यों? आपके बिजनेस में 10,000 रुपए का नुकसान हो गया तो वो आ सकता है, पर जो टाइम गया वो वापस नहीं आ सकता। कितना बजा अभी? टाइम कितना हुआ है? 12:30। तारीख 4 मार्च। ओके, 4 मार्च 2012, 12:30। विल इट कम अगेन? कभी नहीं आएगा। 12:31 आएगा, 12:30 नहीं आएगा। फिर से 5 मार्च को फिर 12:30 आएगा, 4 मार्च का नहीं आएगा। 5 मार्च का भी, 4 मार्च का भी आएगा, पर 2012 का नहीं आएगा, 2013 में आएगा। द टाइम इज गॉन, इज गॉन। वो समय वापस हो। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। नाउ आई वांट भिक्षा फ्रॉम यू ऑफ टाइम। मनी आपको देना हो तो दीजिए, परंतु मोर इंपॉर्टेंट आप भिक्षा दीजिए। तो 1% भिक्षा आपका टाइम दे सकते हैं? 1%? ओके? नहीं, उसमें भी ना। यस और नो? ओके। 86,400 सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 864 सेकेंड। दैट इज कमिंग टू हार्डली 14.5 मिनट। पूरा 15 मिनट नहीं मांग रहा हूं, 14.5 मिनट। करना क्या है? सुबह 1 मिनट उठने के बाद 1 मिनट प्रार्थना और 1 मिनट ध्यान। कैसे प्रार्थना कर सके, ध्यान करना, वो बता मैं दूं। आई विल टेल यू व्हाट इज टू प्रेयर, व्हाट इज द प्रेयर, व्हाट इज मेडिटेशन। रात को सोते समय 1 मिनट प्रेयर, 1 मिनट मेडिटेशन। कितना मिनट गया? 4 मिनट। सुबह उठने के बाद 5 मिनट चार्जिंग द बैटरी बाय इंस्पायरिंग रीडिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद बुक और एनी अदर बुक। रात को सोते समय फिर 5 मिनट इंस्पायरिंग बुक्स रीडिंग, 5 मिनट्स। कितना टोटल हुआ? 14 मिनट। बचा कितना? हाफ ए मिनट। वो आधा मिनट क्या करोगे? आधा मिनट के लिए सीआईडी ऑफिसर बन जाओ। क्यों? मैं तो आऊंगा नहीं बड़ौदा से रोज चेक करने के, भाई तो आपने 14.5 मिनट भिक्षा दिया कि नहीं। इसलिए आप अपना खुद सीआईडी ऑफिसर बन जाओ। डायरी में लिखो, आज स्वामी जी को 14.5 मिनट भिक्षा दिया कि नहीं, आज बराबर ठीक से स्वामी जी किताब पढ़ा कि नहीं, मेडिटेशन प्रेयर हुआ कि नहीं। ऐसा सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, डायरी लिखने के लिए आधा मिनट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? 14.5 मिनट की भिक्षा कल से की, आज से? वेरी गुड। अभी किताब क्या पढ़ना है आपके हाथ में दे दूंगा मैं, 6 किताब दे दूंगा। प्रेयर क्या करना है हमको, बेस्ट प्रेयर मैं बताता हूं। प्रेयर स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी प्रेयर बताते थे, जो अभी जिसने कहा ना, हताश निराशा की सभी बादलों को हटाने के लिए बेस्ट प्रेयर है। स्वामी विवेकानंद सेज, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड, नॉट नाउ, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड that the best way to become happy is to see that others are happy, and the best way to get peace of mind is to pray for others' peace of mind. मेरी किताब आपको मिल गई होगी, हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ। 50,000 ऑलरेडी लोगों को 50,000 किताबें चली गई। कितने लोग, बहुत सारा फीडबैक आया कि हैप्पीनेस पीस मिला। चलो अच्छा है। उसमें लिखा है मैंने ये बात, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड, स्वामी जी की बात है, मेरी बात नहीं, स्वामी विवेकानंद सेज, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट वे टू बिकम हैप्पी इज टू सी दैट अदर्स आर हैप्पी, एंड द बेस्ट वे टू गेट पीस ऑफ माइंड इज टू प्रे फॉर अदर्स पीस ऑफ माइंड। सो ही हैज टोल्ड वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। हमारे शास्त्रों में वो प्रार्थना है, वही प्रार्थना उन्होंने सिखाई है। वो प्रार्थना हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगी, यही प्रार्थना रोज करना है। मैं बोलूंगा, तुम बोलना, सब लोग बोलने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना है। ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी, ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हेल्दी, ओ लॉर्ड लेट नन गेट मिजरेबल, ओ लॉर्ड लेट ऑल बिकम गुड। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्रेयर, कितनी सुंदर प्रेयर। हे प्रभु सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, किसी का अमंगल न हो। कितनी सुंदर प्रेयर है। स्वामी जी कहते हैं ये प्रेयर करके देखो कितना आनंद आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रेयर से न्यूयॉर्क में जो बैठा है उसको शांति मिले, उसको आनंद मिले, पर पहले आपको मिलेगी, बाद में उसको मिलेगी। जो प्रार्थना करने वाला उसको पहले मिलेगी। करके देखो।
कितने लोगों को मैंने कहा, उन लोगों को हाँ हमको मिली, कुछ लोग बोलते हमको नहीं मिली, हमने ऐसी प्रार्थना की फिर हमको शांति नहीं मिली, तब मैं कहता हूं देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर प्रेयर, कुछ गड़बड़ है। कितने लोग क्या करते हैं, प्रेयर तो बराबर करते हैं, ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी, फिर ब्रैकेट लगाते हैं माइनस माई मदर इन लॉ, ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी माइनस माई वाइफ, ओ लॉर्ड लेट ऑल बी माइनस माई हस्बैंड। भाई वो ब्रैकेट मत लगाओ, प्रार्थना के समय कम से ब्रैकेट लगाओ, सारा दिन जो करना हो करो, प्रार्थना के समय अर्ली मॉर्निंग ब्रैकेट मत लगाओ, ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी, सभी का मंगल हो। यदि ये प्रार्थना ठीक से किया तो पहले आपको शांति मिलेगी, बाद में दूसरों को मिलेगी, ये गारंटी के साथ। निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रार्थना का रिजल्ट अवश्य मिलता है। दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड वेरीफाइड। ये कोई हम थ्योरेटिकल बातें आपको नहीं बता रहे हैं, जो हमने करके बताई है वो आपको बता रहे हैं। यू प्रे फॉर अदर्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये निस्वार्थ प्रार्थना, इसमें कोई मुस्लिम हो वो भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन कर सकते हैं, हमारा तो सेकुलर कंट्री है ना, इसलिए हमको सेकुलर प्रार्थना चाहिए। तो ये सेकुलर प्रार्थना, इससे ज्यादा सेकुलर प्रार्थना आपका क्या चाहिए? कहीं हमने कहा ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी माइनस मुस्लिम्स, कभी कहा ओ लॉर्ड लेट ऑल बी हैप्पी माइनस क्रिश्चियन, कभी हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया। आज हम लोग सब लोग बाहर के लोग आकर के हमको पढ़ाते हैं कि हमको विश्व बंधुत्व की बातें करना पड़े। हम लोग 5000 साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना 5000 साल पुरानी है। आज आप हमको बोलते थे थोड़ा सेकुलर कंट्री बनिए। वाह रे वाह, सेकुलर कंट्री, हमारा 5000 साल से सेकुलर कंट्री है, और तुम लोग बातें सेकुलर की बोलते हो और बाकी सब पीछे से बॉम्ब बनाते रहते हो। हम लोग करके दिखाते हैं, वी हैव डन दिस। जितने भी हमारे देश में है सबको हमने खोले, बाहें फैला करके हमने सबका स्वागत किया, चाहे पारसी हो, चाहे हूण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन, सभी के लिए हमने, क्रिश्चियन के लिए चर्च बनाए, मुस्लिम के लिए हमने मस्जिदें बनाई, और आप हमको आज सेकुलरिज्म की ट्रेनिंग देने आए हैं। और वो ह्यूमन इंडेक्स अभी बताएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप इतना अत्याचार कर, दिस इज ऑल बोगस। हमारे पास जो स्पिरिचुअल कल्चर है, वेरी रिच कल्चर, और स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारे ब्लड में ऋषि मुनियों का ब्लड है। आप कुछ भी करें, यू कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम दिस कल्चर, दिस स्पिरिचुअल कल्चर। आप कितना भी मुंह से बोलेंगे आई एम एन एथेइस्ट, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मैं भी एक बार ऐसी भूल कर रहा था, मैंने कहा मैं भगवान में नहीं मानता और आध्यात्मिकता नहीं मानता, पर आज मुझे मानना पड़ा। और मैं आज बताता हूं ये हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? हमारी रग रग में ऋषि मुनियों का ब्लड है। ये ऋषि मुनि जिन्होंने अपने खुद साक्षात्कार किया था, आत्म साक्षात्कार किया था, उस ऋषि मुनियों की हम संतानें हैं। एंड वी हैव गॉट दैट स्पिरिचुअल पावर, nobody can beat us, and that is our point of strength, not blind imitation of western materialistic culture. We have spiritual culture we can export, and which they are very much in need of. हमको कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, कल्चर हमारे पास स्पिरिचुअल कल्चर है। तो जो भी होगा, दिस प्रेयर इज वेरी इफेक्टिव। और किताबें आपको दे दी नाउ अबाउट मेडिटेशन। 1 मिनट का मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन। आपके सबके पास एक कार्ड दिया गया है, उसमें लव इंडिया, बहुत बढ़िया कार्ड है, उसमें स्वामी विवेकानंद का फोटो है कि नहीं? देखो जरा, चेकअप करो। स्वामी विवेकानंद का फोटो वाला कोई कार्ड है क्या उसमें? नहीं है। एक कार्ड है, वो ये कोटेशन जो आपको दिया गया पॉजिटिव थिंकिंग का, उसको यूथ कन्वेंशन का फोल्डर आपको मिला ना, यूथ कन्वेंशन है ना, इसमें स्वामी विवेकानंद का फोटो है। ओके, 1 मिनट खुली आंखों से स्वामी विवेकानंद के फोटो को देखना है, विथ ओपन आइज। 1 मिनट खुली आंखों से स्वामी विवेकानंद का फोटो देखना है, ऐसे अच्छी तरह देखो। अच्छा, उसके बाद रोज करना है। 1 मिनट खुली आंखों से मेडिटेशन करने के बाद आंख बंद करके उसी फोटो को अपने हृदय में देखना है, जैसे हृदय में स्वामी विवेकानंद आ गए। 1 मिनट प्लस 1 मिनट, 1 मिनट बंद आंख से, 1 मिनट खुली आंख से, 1 मिनट बंद आंख से, बस दैट्स ऑल। तो 2 मिनट सुबह मैंने कहा था, उसके बाद 1 मिनट करना हो तो 30 सेकंड कर दो। 30 सेकंड खुली आंखों से, 30 सेकंड बंद आंखों से। रात को सोते समय 30 सेकंड खुली आंखों से और 30 सेकंड बंद आंखों से करके देखो। धीरे धीरे देखो स्वामी विवेकानंद की जो ऊर्जा है, वो जो पावर है,
वो आपके भीतर में आएगा। ये रोज मेडिटेशन करना है, 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को रात को सोते समय, 1 मिनट सुबह उठ करके, 1 मिनट प्रार्थना सुबह उठ करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, रात को सोते समय 1 मिनट प्रार्थना, सुबह 5 मिनट अच्छे इंस्पिरेशनल रीडिंग, रात को सोते समय इंस्पिरेशनल रीडिंग, तो और आधा मिनट डायरी। बताना नहीं किसी को, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव गॉट फुल फेथ इन यू कि डायरी में तुम जो लिखोगे वो अपनी डायरी तुम्हारी है, उसमें गलत तो नहीं लिखोगे। और यदि मान लो किसी भी नहीं कर पाए, डजंट मैटर, यू ट्राई टू अमेंड इट। तो दिस इज, ये जो 14.5 मिनट की भिक्षा आप देंगे, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। और एक दूसरे प्रकार का छोटा मेडिटेशन आपको बता देता हूं, वो मेडिटेशन हम लोग एक साथ करेंगे। उसके पहले मेरे को कहानी बतानी पड़ेगी। कहानी बताया था ना, बहुत सारी कहानी बताऊंगा, एक कहानी तो बता ही दूं। क्यों? યુવાનો જ્યારે હતાશ થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરણા મળે, આ વાર્તા યાદ રાખવાની બસ। जब भी हताशा आएगी, निराशा आएगी, जीवन में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आएगी या कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे, और प्रॉब्लम तो आएंगे याद रखना। अभी तो छोटा, तुम लोग तो छोटे हो अभी, इसलिए छोटी छोटी समस्या आ रही, बड़े बनोगे बड़ी समस्या आएगी। समस्या जरूर आएगी, मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में आए, पर ये जीवन का मतलब ये समस्या जीवन ही एक समस्या है। स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के महाराजा ने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ, स्वामी जी जीवन क्या है? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। महाराजा, जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। किसके विरुद्ध संघर्ष? जो परिस्थितियां हमेशा उनको दबा देना चाहती, उसके नाम संघर्ष करना, इसी का नाम जीवन है। सो लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज फेस फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, परंतु जब भी जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, हताशा आएगी, निराशा आएगी, तब एक कहानी याद रखना है। जो स्वामी विवेकानंद ये कहानी सुनाते थे, अमेरिका में बहुत फेमस हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में श्वेत उपनिषद का वो श्लोक सुनाया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जो सभी दुखों से परे है। उनको जानने के बाद ही तुम सभी दुखों से दूर, तुम्हारे सभी जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत की संतानें सुनो। और फिर स्वामी जी ने कहा, अमेरिका वासी निवासी भाइयों और बहनों, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू विद दिस स्वीट नेम, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। You are the children of immortal bliss. Vedanta does not recognize sin. It only recognizes error. And the greatest error you are making when you call yourself a sinner, when you call yourself weak, when you call yourself a sinner. No, you are not sinner. What are you? You are children of immortal bliss. Holy and perfect beings. Ye divinities on earth, sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is the servant, not ye the servant of matter. ओ सी हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति भरी हुई है। ओ सी हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो। तुम तो शाश्वत सुख के भागीदार हो, तुम तो अजर अमर आनंद के भागीदार हो। अपनी उस दिव्यता को प्रकट करो। ये स्वामी विवेकानंद का आह्वान था शिकागो धर्म सभा में। और इसलिए वो कहानी वहां बताया करते थे, शेरनी की कहानी और उस भेड़ की कहानी। सुनना है कहानी? बहुत ही फेमस कहानी। जब भी हताशा है, निराशा है, कहानी याद करना, और कुछ नहीं करना, बस कहानी याद करना। एक शेरनी जंगल में से जा रही थी और उस समय भेड़ों का झुंड जा रहा था। तो भेड़ों के झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। शेरनी ने छलांग लगाई तो शेरनी के पेट में एक छोटा सा बच्चा था, शेरनी का बच्चा। वो शेरनी का बच्चा भेड़ के झुंड में गिर गया और शेरनी तो उस पार जाके गिर गई। अब उसने उतनी जोर से छलांग लगाई कि गर्भवती थी तो गर्भपात हो गया, उसके कारण वहां जाकर के बेहोश हो गई और थोड़ी देर में वो मर गई। अब क्या होगा? ये जो शेरनी का छोटा बच्चा था वो रोने लग गया। तो भेड़ की माता को दया आ गई,
तो भेड़ की माता ने वो छोटे से शेर के बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। अब ये शेरनी का जो बच्चा है वो भेड़ों के साथ रहने लगा। भेड़ें क्या खाती? घास। तो ये भी घास खाने लग गया। ये शेरनी का बच्चा क्या खाता है? घास। खेलता किसके साथ? भेड़ों के साथ। जाता किसके साथ? भेड़ों के साथ। और फिर भेड़ों के समान बै बै करना शुरू कर दिया। जैसे भेड़ के समान पूरा हो गया उसका सब व्यवहार भी पूरा, खाना भी वैसी, खेलना भी, तो बै बै वैसी करना शुरू किया। अब बहुत समय बीत गया। अब धीरे 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 भेड़ का जो शेरनी का बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, फिर भी वो क्या करता है? भेड़ के साथ जाता है, भेड़ के समान घास खाता है और भेड़ के समान बै बै करता है। एक दिन एक बड़ा शेर जा रहा था जंगल में से, दूसरा बड़ा शेर। उसने देखा दूर रास्ते पर से कितनी सारी भेड़ें जा रही है, सब क्या कर रही है? बै 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 करके जा रही है। और आश्चर्य से देखा पीछे में एक छोटा सा शेर है, वो भी बै बै कर रहे हैं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये छोटा शेर बै बै कर रहा, बात क्या है? तो नजदीक आया देखने के लिए बात क्या है। और उसको नजदीक देखने से, नजदीक जैसे ही आया, ये जितनी भेड़ें थी इतनी डर गई ये शेर को देख करके, बै 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 करके सब भागने लग गई। और ये छोटा सा शेर वो भी बै बै करके वो भी भागने लग गया। अब ये बड़े शेर ने उसको पकड़ा, ए तू कहां जाता है? अरे तू तो मेरे समान शेर है, तू कहां भागता है? अरे ये भेड़े हैं तो मुझसे डरती है इसलिए मैं समझ सकता हूं, पर तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? तो छोटे शेर ने क्या किया? बै बै बै, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं, और रोने लग गया। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ, तू शेर हो क्या अपने आप को भेड़ बोलता है? तू तो शेर है, शेर, भेड़ नहीं है। और छोटे शेर ने क्या कहा? मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं। कितनी बार बड़े शेर ने समझाया, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। और छोटा शेर क्या बोलता है? मैं तो भेड़। अब ये बड़े शेर को बड़ा गुस्सा आ गया, छोटी सी बात में समझ नहीं रहा है। तब पकड़ा उसको, गले से पकड़ा, घसीट करके एक तालाब के किनारे, देख ये तालाब में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, चेहरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना, वो भेड़ के समान, देख। तब छोटे शेर ने जब देखा पानी में अपनी परछाई जब देखी, हाँ मेरा चेहरा तो शेर के समान है। बस अब तू समझ गया, तू शेर है, भेड़ नहीं है। अब ये बै बै करना बंद कर, चल मेरे समान गर्जना कर। गर्जना की, चल अब तू जंगल का राजा बन गया। जंगल का राजा बन गया। ये कहानी सुना के बताते थे स्वामी विवेकानंद, देखो ये भेड़, ये जो छोटा शेर था वो तो पहले से शेर था कि नहीं? कि नया बना? पहले से था। तो क्यों भेड़ के समान बै बै करता था? भेड़ के साथ रहता था। जैसा संग वैसा रंग। तुम्हारे फ्रेंड बोलेंगे मैं तो घास खाऊंगा, तुम बोलो मैं भी घास खाऊंगा। घास मैंने समझते हैं ना, जी टीवी, MTV, फलानी चैनल, ये सब देख देख करके मन एकदम दुर्बल हो जाता है। ये सब घास खाने का है। मेरे फ्रेंड घास खाएंगे, मेरे फ्रेंड इंटरनेट चैटिंग करेंगे, मैं भी इंटरनेट चीटिंग करूंगा। मेरे फ्रेंड बोलेंगे मैं गुटखा खाऊंगा, मैं भी गुटखा खाऊंगा। और मेरे फ्रेंड बोलेंगे मैं तो कुएं में गिर के मर जाऊंगा, तुम बोले मैं भी कुएं में गिर के मर जाऊंगा। कुआं माने समझते हो ना, प्रेम रूपी कुएं में आजकल गिरते रहे सब। और यदि तुम्हारे फ्रेंड अच्छे होंगे, नहीं मैं पढ़ लिख करके बड़ा बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, तुम बोले मैं भी देश की सेवा करूंगा। तो जैसा संग वैसा रंग। तो कैसे फ्रेंड रखने चाहिए? अच्छे फ्रेंड रखने। स्वामी जी, पर आजकल अच्छे फ्रेंड मिलते कहां हैं? फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। पर आजकल के फ्रेंड कैसे हैं? जब हम लोग पिकनिक पढ़ाते हैं, बर्थडे पार्टी में जरूर आ जाते हैं, और जब दुख आता है टाटा दूर हो जाते हैं। तो अच्छे फ्रेंड मिलते कहां हैं? तब मैं उनको बोलता हूं चलो तुमको मैं अच्छा फ्रेंड दिलाता हूं। कौन है? मेक स्वामी विवेकानंद योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड करके देखो, एक किताब मिलेगी तुमको, स्वामी विवेकानंद द फ्रेंड ऑफ ऑल, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ ऑल। दूसरी बात है, स्वामी जी कहते हैं ये जो छोटा सा शेर है ये भूल गया था कि मैं शेर हूं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं हमारे सबके भीतर में आत्मा है। क्या है? क्या है? किसके भीतर में है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। किसके भीतर में है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। कठोपनिषद में कहा है एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, ऐसा नहीं कहा केवल हिंदुओं के भीतर में,
ऐसा नहीं केवल मुस्लिमों के भीतर में, ऐसा नहीं कहा केवल क्रिश्चियन के भीतर में, ऐसा नहीं कहा केवल पुरुषों के भीतर में, ऐसा नहीं कहा केवल जवान लोगों के भीतर में, ऐसा नहीं कहा केवल बूढ़े लोगों में। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, एज, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, पर वो छुप के बैठा हुआ है, दिखता नहीं है, हमको भी दिखता नहीं, हमको तो उसकी अनुभूति नहीं होती। तो फिर प्रमाण क्या है? व्हाट इज एविडेंस? दृश्यते, किसी ने उसके दर्शन किए हैं, ये उसका प्रमाण है। किसने किए हैं? सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जिसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, जिसके पास हाई आईक्यू है उसको वो नहीं दिखता, हाई ईक्यू नहीं, हाई एसक्यू हां उसको दिखता है। जिसका एसक्यू ज्यादा है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट ज्यादा है, जिसके पास आध्यात्मिक वह बुद्धि है, उसने उसके दर्शन किए हैं। अत्यंत सूक्ष्म जिसकी बुद्धि है उसने उसके दर्शन किए हैं। यही स्वामी विवेकानंद के मन में यही आया। कॉलेज के स्टूडेंट थे, बोले क्या बात करते हैं आप, भगवान भगवान सब लगाया है, क्या आपने देखा है भगवान? बताओ। मैं वकील का लड़का हूं, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, आई वांट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपके पास प्रमाण है कि भगवान है? ऐसी भगवान की बातें करते रहते हैं, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। बहुत निराश हुए। कोई भी संत आता था कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता हमारा कैपिटल था, सबके पास जाते थे, अच्छा आप बड़ी बड़ी भगवान की बातें करते, आपने देखा है भगवान को? कोई उसका उत्तर नहीं दे पाता। फिर उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, वो जहाज में रहते थे, गंगा के ऊपर एक जहाज में अपनी एक कोठी, अपने एक कैबिन में भीतर रह करके बहुत ध्यान करते थे, ऐसा उनके बारे में सुना था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्राह्मण समाज के अधिष्ठाता। बस एक दिन नरेंद्र नाथ चले गए, नरेंद्र दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का नाम था कॉलेज के समय का, और वहां चले गए। उस केबिन में जाकर के उन्होंने देखा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ध्यान मग्न है। जब उनका ध्यान टूटा तब उन्होंने कहा, महर्षि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ बेटा पूछो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप तो बड़ा ईश्वर पर ध्यान करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खुद ने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? सभी को ये प्रश्न पूछते थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए देखा, फिर कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ ने सिर पीट लिया। अरे मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, उत्तर क्या दे रहे हैं? मैंने कहा आपने ईश्वर को देखा? तो बोले बेटा तेरी आंखें सुंदर है। अरे मेरे को मेरी आंख की प्रशंसा नहीं चाहिए, मेरे को प्रश्न का उत्तर चाहिए। कहीं से उनको प्रश्न नहीं का उत्तर नहीं मिला। एक दिन कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, पहले उसका नाम था जनरल असेंबली कॉलेज, अभी भी वो कॉलेज है। वहीं स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान जो है सिमुलिया स्ट्रीट में कलकत्ता में, अभी तो बहुत बड़ा मेमोरियल बन गया। वहां जब जाओगे तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज का बोर्ड मिलेगा। तो वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद पढ़ते थे। एक दिन वो इंग्लिश लिटरेचर का क्लास पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे वो एब्सेंट थे। आजकल तो प्रोफेसर एब्सेंट माने लड़के लोग बस चले, कॉलेज के स्टूडेंट को मजा आ गई, चलो आज तो प्रोफेसर एब्सेंट है, मजा करो। उस समय के जमाना ऐसा नहीं था। कॉलेज के प्रिंसिपल, जब प्रोफेसर नहीं आए तो कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेने आए और उनको कविता पढ़ा रहे थे। कविता का नाम एक्सकर्शन, वर्ड्सवर्थ की कविता है। उसमें वर्णन आता है कि कवि इस प्रकार की प्रकृति का सौंदर्य देख करके अति चेतन अवस्था में चला जाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। तब सभी विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या यह संभव है कि किसी को इस प्रकार की समाधि की अवस्था हो जाए और अति चेतन अवस्था में चला जाए? तब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, प्रिंसिपल ने, हां मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसको बारंबार इस प्रकार की समाधि अवस्था होती है। यदि तुम चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो कलकत्ता में रहते हैं। दक्षिणेश्वर का काली का मंदिर है, वहां रामकृष्ण परमहंस रहते हैं, उनको इस प्रकार की समाधि अवस्था बारंबार होती है। और ये सुनकर के तुरंत नरेंद्रनाथ ने कहा, अच्छा चलो ये बाबा जी को भी देखें। कई बाबा जी को देखा, इनको भी देखते हैं। गए दक्षिणेश्वर में गए। उस समय रामकृष्ण देव अपने कमरे में अपनी छोटी खाट पर बैठ करके भक्तों से बातें कर रहे थे। भक्त नीचे बैठे थे, नरेंद्रनाथ जाकर के कोने में बैठ गए। थोड़ी देर तो उन्होंने रामकृष्ण देव की सभी बातें सुनी, ईश्वर के संबंध बता रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा अब ये ईश्वर की बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने स्वयं ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला। श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? हां बेटा, मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं।
इतना ही नहीं कहा, और भी कहा, यदि तुम चाहो तो तुमको भी उनके दर्शन करा सकता हूं, परंतु तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। यह तो मानो धर्म का विज्ञान है। विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, H2 + O2 = H2O। हाँ, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कैसे पानी बनेगा? अरे भाई, इसमें मानने की बात नहीं है। लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलाओ, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोसेस करो, और बाद में यदि पानी नहीं मिले तो बताना मैं विश्वास नहीं करता, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कैसे पानी मिलेगा? अरे भाई, करके देखो ना, तुमको कौन मानने को बोलता है? इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं, तुम चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट कर दिया चैलेंज, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने जब साधना की, उनको भी समाधि अवस्था प्राप्त हुई। इसीलिए शिकागो धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर बोल सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। क्यों? अपने स्वयं के अनुभव पर। तो यह स्वामी विवेकानंद ने यह जो कथा, कठोपनिषद की बात, उसको प्रमाणित किया आज के युग में। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो आत्मा विराजमान है, और उस आत्मा में अनंत शक्ति है, पर हम उसको भूल गए हैं। और इसीलिए हम क्या सोचते हैं, मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं कैसे परीक्षा में पास होऊंगा, मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है परीक्षा के समय। आ गया, परीक्षा टाइम आ गया, शुरू धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। 12th साइंस वालों को तो शुरू हो गया, सवाल ही नहीं है। बाकी कॉलेज वालों को धीरे धीरे फीवर आ रहा है, एग्जामिनेशन फीवर। ये अलग टाइप का फीवर है, ये दूसरा टाइप का, ये एग्जामिनेशन फीवर आ रहा है। मैं तो दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, कैसे परीक्षा में पास होऊंगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अभी वो इंटरव्यू फेस करना है, हरे राम राम राम, ये कैसे मैं करूंगा, मुझे तो बहुत दुर्बल हूं, निर्बल हूं, बै बै बै। ये हम भेड़ के समान बै बै करते हैं। क्यों? हम भूल गए हैं कि हमारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति? अनंत शक्ति। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। किसके भीतर में आत्मा है? किसके भीतर में आत्मा है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। एष सर्वेषु भूतेषु, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, सभी मनुष्य के भीतर में क्या है? आत्मा है। और उस आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति, इन्फिनिट पावर, अनलिमिटेड पावर। किसमें है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा में है। प्रत्येक मनुष्य के आत्मा में क्या है? अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति? अनंत शक्ति, असीम शक्ति। कितनी शक्ति? असीम शक्ति। ऐसी असीम शक्ति किसके पास है? आत्मा में है। और ये आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। ठीक है? अच्छा, यहां मनुष्य जितना हाथ ऊंचा करो। मनुष्य, हां, जानवर नहीं, मनुष्य। तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा है, और प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। अब जिसके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति, हाथ ऊंचा करो, आत्मा की अनंत शक्ति है, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई। काय को हताशा, काय को निराशा? अरे अनंत शक्ति है, फिर काय को हताशा निराशा? हो गया खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। Ye, the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divination of sinners, it is a sin to call a man, so it is a standing level on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is the servant, not is the servant of matter. Oh शेरो, इस मिथ्यात्व को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। कभी मत कहना कि मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं हताश हूं, निराश हूं। कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। किस केस में अनंत शक्ति? हाथ ऊंचा करो। सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। अब रोना धोना बंद, हताशा निराशा। जब भी हताशा आएगी, नो, आई एम नॉट शीप, आई एम लॉयन। आई एम नॉट शीप, आई एम लॉयनेस। देखो कितनी सारी शेरनियां बैठी इधर, आखिरी में शेरनियां सब बैठ गए। अभी वो पीछे ऐसे बैठी थी, अपने आप को भेड़ समझती थी। अभी आगे आ जाओ, शेरनी सब आ जाओ, आगे आ जाओ। शेरनी है कि भेड़ हो? भेड़ है इसलिए पीछे बैठी थी, अभी शेरनी आगे आ जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम शेर हो। तुम शेर नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। अच्छा, 1 मिनट मेडिटेशन करना है। 1 मिनट मेडिटेशन, रेडी? अभी खत्म हो गया टाइम हमारा। अभी एक ही प्रश्न खत्म होते होते हमारा टाइम भी खत्म हो गया। फिर बाकी सब प्रश्नों का उत्तर मैं देके जाऊंगा,
पर अलग से, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो खत्म करना पड़ेगा। मैं बुक स्टॉल के पास में रहूंगा, उसमें प्रश्न पूछ लेना, नहीं तो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक वहां पर चले आना। 4 बजे के बाद कहां? कल्याण टावर, रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर। नहीं तो इंटरनेट तो है ही है, nikhilesarananda@gmail.com। और नहीं तो तुमको जो मिला है उसमें भी तुम ईमेल भेज देना, rkmvmv@gmail.com, वो भी मेरे को मिलेगा। आपको सबको फोल्डर मिला है, वडोदरा का फोल्डर मिला है, रामकृष्ण मिशन बड़ौदा, वहीं मैं रहता हूं, तो वहां पर भी आप हमारी वेबसाइट पे भी, आप वेबसाइट भी उसमें है। उसी वेबसाइट में /SN करोगे तो मेरी पर्सनल वेबसाइट आ जाएगी, rkmvododara.com/SN, उसमें आपको सब मिल जाएगा, rkmvododara.com/SN। तो उसमें अभी और प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, परंतु ये एक ही प्रश्न में आपका सब प्रश्नों के उत्तर आ गए। मैंने हालांकि एक ही प्रश्न का उत्तर दिया, बट आई हैव आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ गई, सेल्फ नॉलेज की बात आ गई, सेल्फ रिलायंस की बात आ गई, सेल्फ कंट्रोल की बात आ गई। सेल्फ कंट्रोल की बात यही है कि भीतर में जो दिव्यता विराजमान है उसको प्राप्त करने के लिए 4 योग का समन्वय करो, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करते। कैसे? 4 उपाय। ज्ञान योग, अच्छी किताब पढ़ करके चिंतन करना मैं कौन हूं, भक्ति योग, प्रार्थना, राजयोग, ध्यान, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा। इन चारों योगों के समन्वय से हमको इस दिव्यता की प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ करना नहीं है। मंदिर, ये जंगल में जाने की जरूरत नहीं, हिमालय में जाने की जरूरत, जो हम काम कर रहे हैं उसी को करते करते हमको यह दिव्यता की प्राप्ति हो सकती है, अनंत शक्ति प्राप्त हो सकती है। आत्मा की अनंत शक्ति है, पर हम लोग भूल गए हैं। वहां जब अमेरिका में गए थे स्वामी जी, तो वहां पर बोलते थे यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, तुम्हारे भीतर में दिव्यता है, दिव्यता है, सबको बोलते थे। फिर कहते थे यू आर डिवाइन, दैट इज द फर्स्ट ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द सेकेंड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द लास्ट ट्रूथ। यही अंतिम सत्य है कि तुम्हारे भीतर में दिव्यता विराजमान है। एक अमेरिकन शिष्य ने कहा, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस बाय ऑलवेज सेइंग यू आर डिवाइन, यू आर डूइंग, आप हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू, आई एम ट्राइंग टू डीहिप्नोटाइज यू। आप बार बार सुनते सुनते यू आर ए सिनर, यू आर ए सिनर, यू आर ए सिनर, तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, ऐसा सोचते सोचते तुम अपने आप को पापी मानने लग गए। मैं तुमको रियलिटी बोल रहा हूं, तुम पापी नहीं हो। तुम क्या हो? तुम अमृत की संतान हो। तुम क्या हो? तुम अमृत की संतान हो। तुम क्या हो? तुम अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। ठीक है, एक मिनट के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। सब बिल्कुल ध्यान मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद करके हम अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे। और मैं जैसा बोलूंगा 3 बार बोलना है, उसके बाद में 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तो देखिए कितना पावर आता है, स्पिरिचुअल पावर जो भीतर में है। अभी आंखें बंद करके हमको अपने इष्ट देवी का, देवता या देवी का ध्यान अपने हृदय में करना है। और मैं जैसा बोलता हूं, और कुछ नहीं तो स्वामी विवेकानंद के चित्र का ध्यान करो हृदय में, और मैं जैसा बोलता हूं उस प्रकार से बोलना है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। शांति ही
शांति ही शांति ही। अभी आंखें खोल सकते। मजा आया? कितना मजा आया? कितना रुपया लगा? मुफ्त में, मुफ्त में, निशुल्क ये मिल रहा है, ये आनंद। हमको तो कोई भी नया मोबाइल चाहिए और आनंद मिलता है, रुपया लगता है। नया ड्रेस चाहिए, आनंद आता है, रुपया लगता है। नई कार, रुपया लगता है। ये आनंद मुफ्त में मिल रहा है। रोज सुबह शाम कम से कम 1 मिनट लिए ध्यान करो, हे प्रभु मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, शाश्वत सुख का शाश्वत शांति का स्रोत मेरे भीतर है। फिर मुझे क्या हताशा है, निराशा, मेरे स्वरूप को मैं प्रकट करूंगा। कैसे? 4 योग के समन्वय से, धीरे धीरे। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं। रोज 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान, यह है राजयोग। रोज 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट प्रार्थना, भक्ति योग। रोज 5-5 मिनट स्वामी जी की किताब पढ़ना, ज्ञान योग। और सारा दिन कर्म योग। जो कुछ भी हमारा, तुम यदि विद्यार्थी हो पढ़ने का काम करो, यदि आप किसी में जगह काम करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, दैट इज योर वर्क। यदि इफ यू आर हाउस वाइफ, दैट इज योर वर्क। जो आपका काम है उसको अच्छी तरह से करो, विथ ड्यूटी, ठीक से करो। योगा कर्म सु कौशलम, कुशलता पूर्वक करो और निस्वार्थता पूर्वक करो। देन द वर्क बिकम्स वर्शिप। एवरी वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्शिप। और ये हमारे दैनिक जीवन में आएगा, चारों योग का समन्वय, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। Every day you will have happiness and peace, and ultimately we will have eternal happiness, eternal peace and eternal success. Success सबको चाहिए, है ना? पर किस टाइप की सक्सेस चाहिए? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? एंड किस टाइप की हैप्पीनेस? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? एंड किस टाइप का पीस ऑफ माइंड? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? अब मैंने जो आज को बताया, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म सक्सेस, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म पीस, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल पीस एंड इटर्नल जॉय एंड इन्फिनिट नॉलेज, ये सब मिल जाएगा। धीरे धीरे करना है, एक दिन में नहीं होगा, बट स्लाइटली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे हमारे जीवन में आएगा, हताशा निराशा सब दूर हो जाएगी। और इसके लिए बेस्ट उपाय मैंने फिर से बताया, जो महात्मा गांधी ने कहा, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने के बाद मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। और सुभाष चंद्र बोस को नया जीवन मिला, डॉक्टर राधाकृष्णन को नया जीवन मिला, नई प्रेरणा मिली। आज के युवकों में कितने सारे युवक हैं, बिल गेट्स रोज स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते हैं। उनको जब पूछा गया, डू यू रीड, हैव यू रेड बुक्स ऑफ विवेकानंद? आई डू नॉट गो टू स्लीप विदाउट रीडिंग ए फ्यू पेजेस फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर कलाम के साथ आई वॉज ड्राइविंग थ्रू, डॉक्टर कलाम के साथ मैं एक ही कार में जा रहा था, पोरबंदर से, वहां से राजकोट से पोरबंदर। स्वामी जी थोड़ा स्वामी विवेकानंद की बातों कही, फिर स्वामी विवेकानंद की बहुत बातें बताई। उसके बाद में वो गए पोरबंदर में, जिस जगह स्वामी विवेकानंद रहे थे वहां पर जाकर मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में एकदम ध्यान में, समाधि में चले गए। फिर उनको उठाया, उन्होंने लिखा भी है इग्नाइटेड माइंड्स किताब में, एट पोरबंदर आई वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन। फिर उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया, वन ऑफ द 81 स्कूल बिल्डिंग्स दैट वी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अर्थक्वेक लिबरेशन प्रोजेक्ट। वो स्कूल का उद्घाटन उन्होंने किया पोरबंदर में। फिर वहां से महात्मा गांधी के जन्मस्थान देखने गए, फिर आए हमारे आश्रम में, लंच लिया, प्रासला गए, प्रासला से राजकोट गए। क्यों? राजकोट से उनको फ्लाइट लेनी थी बॉम्बे, और बॉम्बे से फ्लाइट लेनी थी चेन्नई। उस समय चेन्नई में वो अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे, अभी राष्ट्रपति नहीं बने थे। पर हमने कहा था पब्लिक मीटिंग में उस समय पोरबंदर में कि वो केवल भारत रत्न नहीं है, विश्व रत्न है। 4 महीने में राष्ट्रपति बन गए। परंतु उस दिन शाम को ऐसा था कि मुझे भी उसी दिन शाम को पोरबंदर से राजकोट में गया, राजकोट से मुझे फ्लाइट लेनी थी बॉम्बे, बॉम्बे से फ्लाइट लेनी थी बनारस। तो राजकोट से बम्बई वाले फ्लाइट में मुझे देखकर कहे, स्वामी जी यू आर गोइंग बाय द सेम फ्लाइट, आई वांट टू सिट नियर यू। छोटे बच्चे के समान का, इतना नम्र है स्वभाव उनका। मैंने कहा ओके आई विल कम टू यू। नो स्वामी जी यू आर अ मॉन्क, आई शुड कम टू यू। इतना उनका सम्मान। तो फिर मैंने अपने पास में यंग मैन था, उसको बोला देखो जा वो डॉक्टर कलाम के पास जा, उनके सीट में ले ले भारत रत्न, वो मेरे साथ बात पे बैठना चाहते। उसको भी मेरे साथ बात करने, अरे तेरे साथ बाद में बात होगी, पहले तू जा उसकी सीट में। फिर डॉक्टर कलाम आके बैठ गए। स्वामी जी इन द मॉर्निंग यू टोल्ड सो मेनी नाइस थिंग्स अबाउट विवेकानंद, प्लीज टेल समथिंग मोर। फिर उनको स्वामी की किताब बता, कुछ बातें बताई। फिर मैंने उनको पूछा व्हाई आर यू सो ईगर टू लर्न अबाउट स्वामी विवेकानंद? उसने बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। डॉक्टर कलाम ने कहा, आई थिंक स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद इज द फर्स्ट सेंट हु कन्वर्टेड रिलीजन इनटू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। स्वामी विवेकानंद ऐसे संत है जिन्होंने भारत को, जिन्होंने धर्म को आध्यात्मिक स्वरूप दिया।
क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, अभी तक तुमने सुना था, क्या सुना था? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। स्वामी जी का मैंने कुछ नए मंत्र भी आपको सुनाता हूं। क्या? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, जिसकी आज ज्यादा आवश्यकता है। और यहां तो गुजरात में सब लोग बोले ना, अभी डॉक्टर रवि, जयंती रवि ने कहा ना, सब लोग पहले बोलते फायदो शू थसे, तो डबल फायदो थसे भाई, डबल फायदो होनी बात है। आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय छ, जिसकी तुम सेवा करोगे उसको दवाई मिलेगी, उसको खाना मिलेगा, उसका दुख दूर होगा, और तुमको क्या मिलेगा? तुमको भगवान मिलेंगे, अनंत सुख, अनंत शांति, डबल फायदा। आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय छ, ये मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया। इसके कारण आज चाहे बिल गेट्स हो, चाहे डॉक्टर कलाम हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर, फर्स्ट टैक्सी ड्राइवर, लेडी टैक्सी ड्राइवर जसबीर कौर आहूजा, उसको बोला कि भाई तुमको लेडी होकर के तुम टैक्सी ड्राइवर चला रही हो, डर नहीं लगा? बोले हाँ, मेरे को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया और मैं फिर हताश हो जाती थी। फिर मैंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य हो, हमने मेरे सिर पे वहां कमरे में लिख दिया। क्या? Arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत। और फिर मैं टैक्सी चलाना शुरू कर दी। जब भी हताश होती थी फिर ये किताब पढ़, फिर टैक्सी चलाना शुरू कर दी। क्यों? मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। वो चाहे लेडी टैक्सी ड्राइवर हो या आईएएस टॉपर, आईएएस टॉपर भावना गर्ग, उसको पूछा गया पहली बार में तुमने परीक्षा दिया फिर टेंशन नहीं? अरे बहुत टेंशन आया। तो क्या करती थी? स्वामी विवेकानंद की किताब वापस पास में रख लेती थी। जहां जहां टेंशन आया स्वामी की एक किताब पढ़ लिया, एक वाक्य पढ़ा और फिर पढ़ने लगती थी, टेंशन दूर हो जाता था। तो ये जिसने कहा ना, યુવાનોએ જ્યારે હતાશ થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરવી, રેલવે સ્ટેશનમાં બેઠા બેઠા ડાયરીમાં લખવું કે મારે આત્મહત્યા કરવી છે, પણ સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તક વાંચીને બધું दूर, सब दूर हो जाएगी, हताशा निराशा। स्वामी विवेकानंद की किताब हमेशा अपने साथ रखो और उसके देखकर देखो उसमें क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। रोज मोबाइल बैटरी रिचार्ज करना और ये मेंटल बैटरी रिचार्ज करके देखो कितना परिणाम अच्छा आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। द टाइम इज कमिंग टू एन एंड। I am thankful to Ahmedabad Management Association for giving this opportunity, for making all these beautiful arrangements, of helping us in organizing this youth convention. I am very much thankful to Ramakrishna Vivekananda Center, Ahmedabad, Vastrapur. There is a band of devotees who are doing wonderful work, but we want more young volunteers. And Neha Desai, you can approach her. She is there, also one of the trustees of that. She is young. And now we want to do something for the young also. Some youth programs, youth study circles will be started. So you can be always in touch. Your contact numbers are also there. Plus now you are going to write down the feedback forms. So those who have not filled up enrollment forms, doesn't matter. In the feedback form, your name, address and email and mobile number will be there. So we will be in constant touch. And anytime you can write to me. You can contact Neha Desai, you can contact me, and you can ask questions. Of course, I'll be available after this lecture, after the program, near the book stop to meet you and to answer your questions. Or at 4 p.m. you can come to Ramakrishna Vivekananda Center, Vastrapur, or we can be meeting through email. But I'm very happy, I'm thankful to AMA, thankful to Ramakrishna Vivekananda Center, thankful to all those volunteers and all those people who have contributed in making this event a success. But most importantly, I am thankful to all of you. Had you not come, this youth convention would not have been a youth convention. It would have been an old convention. Not youth convention, old people convention. Only if old people would have come. So I am very, very thankful to all the youngsters. And I hope it is a good beginning and not a good end. And I don't tell you I am going or you are going. What I am telling you, Gujarat માં શું કહે? આવજો. તમે બધા વડોદરા આવજો 24 તારીખે. બધા નહીં, થોડાક હું બતાવશું. જેને જેને આવું એ લખી નાખજો, અમે ટ્રાય તો કરશું. તો પોતાના ખર્ચે તમે આવવા તૈયાર હોતા આવજો. પોતાના ખર્ચે આવવા હોય તો તૈયાર હો, પણ પહેલેથી અમને કહી દેજો. આવજો, બધાને આવજો કહીએ છીએ. અને ખૂબ ખૂબ બધાને શુભેચ્છા. અંતમાં એટ ધી એન્ડ स्वामी विवेकानंद चरणों में प्रार्थना करूं छू. मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद सब पर बरसें. आज जितने यहां पर आए हैं सब पर स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद बरसें. और जो लोग स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ेंगे और अधिक बरसें. जो लोग किताब पढ़ के आत्मसात करके कुछ इंप्लीमेंट करेंगे और अधिक बरसें. आप सबको सफलता मिले, जीवन में शांति मिले, सुख मिले और स्वामी विवेकानंद का सपना आप सब लोग सिद्ध कर रहे हैं.
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। ये महान भारत, स्वामी जी ने कहा था, भारत इतना महान बनेगा कि इसकी प्राचीन महिमा म्लान बन जाएगी। ऐसे महान भारत के निर्माण में आप लोग अपना अपना सहकार दीजिए, और जरूर से स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोग सब कर पाएंगे। तो स्वामी जी के आशीर्वाद की कामना करते हुए, आप सबके प्रति शुभकामनाओं को प्रकट करते हुए, आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए हम यहां पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।